लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बायोलॉजी क्लास 10 मैट्रिक का। ठीक है, सिंध बोर्ड वालों का। ठीक है, तो ये गैसेस एक्सचेंज का जो वर्ड है ये मतलब क्या हमको डिफाइन करना चाहता है। गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, गैसों का तबादला। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ की। ठीक है, मेरे पास एक ब्लैक कलर का पेन है, ब्लैक पॉइंटर है, एंड मेरे फ्रेंड के पास एक ब्लू कलर का पॉइंटर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, मैंने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर हमेशा ब्लू पेन से लिखा जाता है। आप स्टूडेंट आपको पता होगा। ठीक है, ब्लू पेन से। तो मुझे उस ब्लू पेन की नीड है। मेरे पास तो ब्लैक है, ब्लैक से मैं लिख नहीं कर सकता और मेरे काम का कोई नहीं है। ठीक है, मेरे काम का कोई नहीं है, तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ यार मुझे ब्लू पेन दे दे, तू मुझे ब्लू पेन दे दो आप। तो मैं उससे अपना ब्लू पेन लेकर, उससे उसका ब्लू पेन लेकर, ठीक है, मैं उसको अपना ब्लैक पेन देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मुझे नीड थी ब्लू पेन की सवाल लिखने की, सवाल का जवाब लिखने के लिए, तो मैंने उससे ले लिया और उसके बदले उसको दे दिया। तो ये क्या है, एक्सचेंज है, तबादला, तबादला करना। एक और एग्जांपल दूं जिससे आप जो है वेल नोन होंगे इस एग्जांपल से, कि पिछले ज़माने के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ करता था, मतलब एक ऐसा मेथड था कि लोग क्या करते थे, अदली बदली कर देते थे चीज़ों की। फॉर सपोज एक बंदा घोड़ा बेचकर ढाल ले लिया करता था। ठीक है, लोग हुआ करते थे पुराने ज़माने के, वो घोड़ा देकर तलवार ले लिया करते थे, तो किसी को तलवार देकर 5-6 ढाले लिया करते थे। ढाल कहते हैं अपने कवर को और सुरक्षा, अपनी मुहाफ़िज़त करने के लिए ना एक हाथ में पकड़ने वाली चीज़ होती है, वो ढाल होती है। ठीक है, एंड कोई लोग जो है बकरों को बेचकर 5-6 बकरे बेचकर ऊँट ले लिया करते थे। ठीक है ना, 5-6 जो है भैंसें बेचकर एक घोड़ा ले लिया। ठीक है, पुराने दौर में करेंसी नहीं हुआ करती थी, पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, अपनी चीज़ों को किसी और को देकर उसकी वैल्यू के हिसाब से वो दूसरी चीज़ लिया करते थे। डेट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम था, इस मेथड का नाम था बार्टरिंग। बार्टरिंग, ठीक है, BARTERING। तो वो उस टाइम पर ये प्रोसेस क्या था, बार्टरिंग, मतलब अदला बदली का प्रोसेस। ठीक है, तबादले का प्रोसेस। तो इसी हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है बेसिकली, तो हमारी बॉडी करती क्या है कि ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से लेकर, हमारे बाहरी एटमॉस्फेयर से लेकर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपने क्लास 10 की केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है एटमॉस्फेयर, वहाँ पर आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा आई थिंक तो आपने एटमॉस्फेयर देखना है। तो एटमॉस्फेयर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वहाँ से आप एटमॉस्फेयर जान सकते हो, एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, वो लाजमी देखिएगा। तो हम जो है एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से अपनी गैसेस को लेते हैं, ऑक्सीजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन। मेरा सवाल ये था कि ऑक्सीजन तो क्यों चाहिए, हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए। मुझे ब्लू पेन इसलिए चाहिए था, ब्लू पॉइंटर, मुझे जवाब लिखना है, जवाब ब्लू से लिखा जाता है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, व्हाट रियली हैपेंस। तो इसका जवाब हम आगे जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, इस सवाल का जवाब जाने बगैर आज हम सोएंगे नहीं। ठीक है, नींद को मार कर इस सवाल का जवाब जानेंगे। ओके, तो हमारे पास व्हाट रियली हैपेंस हियर कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक्सेल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ है हमारे पास बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं बनती। तो ठीक है, इसका भी जवाब जानेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो हम ये जो प्रोसेस है, हमें ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है करनी है एक्सेल। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से जो गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लंग्स, सिस्टम्स, ऑर्गन्स जो है, बहुत सारे लंग्स नहीं, बहुत सारे ऑर्गन, सिस्टम, मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं। इसको इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है जो कि हम लेंगे आज की वीडियो में, फिर हम गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स जो कि मेन है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर एयर पासेज वेज के हम पढ़ेंगे एक डिटेल के अंदर। देन उसके बाद जो है अगली चीज़ जो है हम पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास क्या, हमारे पास वो होगी एयर पासेज वे एंड लंग्स, कौन से मेथड्स होते हैं। फॉर सपोज हमारे पास मेथड है एयर पासेज वे का, हमारे पास नाक है, नाक के ज़रिए तो हमारी एयर जाती है, उसको पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हम सांस को अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, उसके अंदर हमारी जो छाती फूलती है, देन अंदर जाती है। ठीक है, पेट बाहर आता नहीं आता, उस पूरे को समझेंगे ऐसा क्यों होता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी मतलब हमारे पास कौन से जो है मसलात पेश आते हैं, बीमारियां हो सकती हैं हमारे पास इन पासेज वेज के अंदर। इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग,
हम कोई भी बंदा जो सिगरेट नोशी कर रहा है, कोई भी नोशी कर रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये हमारी बुक वालों ने यहाँ पर मेजर कॉन्सेप्ट में दिया है, बट यहाँ पर टॉपिक है ही नहीं मौजूद इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, जाके एंड में देखो आपको यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पर चैप्टर का खलास, ऑफिशियली क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने पंजाब वालों की कॉपी की है, छापी है बुक, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग यहाँ पर डाल दिया, वहाँ से ऐड करना ही भूल गया, यहाँ से रिमूव करना भूल गया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो जो बुक में होगा हम वही पढ़ाएंगे आपको। ओके, तो बहरहाल हमारी बात यहाँ पर चल रही थी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, हम बेसिकली एक, मैं आपको जनरल बात बताऊं, हम कोई भी, हमें डेली लाइफ में जो प्रोसेस चल रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज़ दी एबिलिटी टू डू वर्क, तो काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। तो हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं भाई, मुझे भाई एनर्जी चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फूड को इंटेक करना पड़ेगा, मुझे ग़िज़ा खानी पड़ेगी। आप बोलेंगे यमी यमी पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, मिर्ची 360 पे चलते हैं, आ जाओ खाना वाना खाएंगे, ताकत वक़्त आएगी। ठीक है, दूध वूध पियेंगे, ताकत आएगी। तो इनके अंदर क्या है, ये चीज़ हम ग़िज़ा ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है, हमको एनर्जी कैसे मिलती है, ये तो मास है, इस मास से हमको एनर्जी कैसे मिलती है अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने क्लास 10 से 9 को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर आपके लिए मक्खन है। मक्खन क्या, बिल्कुल स्लिपरी। ठीक है, बिल्कुल तेल की तरह स्लिप है आपके लिए चैप्टर। ठीक है, कोई आपको मुश्किल का कुछ कतई आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी। अगर 9th आपने अच्छी पढ़ी है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर, अगर आपने चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक अगर आपने अच्छा पढ़ा है, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, असेलुलर रेस्पिरेशन को, सेलुलर रेस्पिरेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को अच्छा पढ़ा है, तो डेट्स वेरी गुड। ओके, सुपर। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आई डोंट थिंक सो आपको इतने अच्छे तरीके से चैप्टर आएगा 80% समझ आएगा। 9 में अगर तुमने समझा है तो 100% समझ आएगा। ठीक है, बहरहाल तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए हमने फॉर सपोज कोई खाना खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, यमी यमी टेस्टी। ठीक है, आप कौन से ब्रांड का आपको जो है पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा 99 ब्रेड जो है ब्रॉडवे, इटालियनीज या पिज़्ज़ा मैक्स, आपको कौन सी का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कमेंट में बता देना मुझे। ठीक है, मुझे तो, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ब्रॉडवे का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ब्रॉडवे का जो पिज़्ज़ा है मुझे बाकी कोई अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वहाँ पर मैं जो है ब्रॉडवे का लेता हूँ। और वहाँ पर जो है दूसरा एक बेस्ट पिज़्ज़ा आपको बताऊं तो दूसरा पिज़्ज़ा मैक्स का थोड़ा अच्छा है। ठीक है, बाकी तो अल्लाह खैर सलाह, आप अपना बता दीजिएगा मुझे। ओके, देन हमारी बात यहाँ पर चल रही थी कि हम क्या करते हैं। ठीक है, हमने खाना खा लिया, हमने फूड को इंटेक कर लिया, तो वो हमारे स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर जाने के बाद कुछ एब्जॉर्प्शन होगी, कुछ भी प्रोसेस होगा, वो हमारा काम नहीं है, हमारे सेल के पास जाएगा। सेल क्या है, सेल एक फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। ठीक है, सेल एक बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है मतलब यहाँ पर सारा काम हमारे सेल के अंदर होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस, राइबोसोम्स का बनना, सेल का डिवीजन होना, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, कोई भी हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने का मेथड, कोई किल करते हैं, कोई भी हम एनर्जी बनाते, सारा का सारा मेथड, फोटोसिंथेसिस भी, इवन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन सेल, इस बेसिक छोटे से यूनिट के अंदर काम हो रहा है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी को बनाने का, इसको ऑब्टेन करने का, फूड से ऑक्सीडाइज्ड फूड करना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हमारे सेल के अंदर ही होगा। तो वो जो मालिक्यूल है हमारे फूड के अंदर, बहुत सारे मालिक्यूल होते हैं, तो हमारे पास जो काम का मालिक्यूल है वो है ग्लूकोज। ठीक है, बाकी किसी अलग अलग मेथड्स में काम के आते हैं। ठीक है, वो आप क्लास 11 के बायो के चैप्टर के अंदर समझोगे, पहला नंबर से पढ़ा। ठीक है, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, उसके अंदर डिटेल्ड सारे के सारे मालिक्यूल्स एक्सप्लेन्ड हैं, बायोलॉजिकल लाइफ के मालिक्यूल्स। ओके, बहरहाल तो हमारे पास जो मालिक्यूल होता है वो है C6H12O6, जो कि है हमारे पास कौन सा मालिक्यूल, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है एक। फिर हमारे पास क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन तीनों मेथड में ग्लाइकोलाइसिस में हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, तो उसके अंदर आपको ऑक्सीजन चाहिए, जहाँ पर एसिटाइल CoA से आप क्या बनाते हैं, एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई। तो आपने क्लास 9 में इसको
डिटेल में पढ़ा है। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊं तो ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमारे पास क्या चाहिए, मैं एक जनरल इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। रेड ब्लड सेल में ये काम नहीं होता, अलग मेथड है। वहाँ पर रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेल नहीं होती, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करता। मैं नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर C6H12O6 के लिए आपको +O2 आपने लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की नीड चाहिए हमको एनर्जी के लिए, इस मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमको नीड चाहिए, ठीक है, हमको ये। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास किसके अंदर होगा, 36 ATP हमको मिलेगी। क्या नेट अमाउंट बता रहा हूँ, 36 ATP, 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, जो कि ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे जब हम एनर्जी से इसके हासिल करेंगे। एनर्जी हमको चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, हमको चाहिए जो है हमारे पास किडनी के अंदर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रही है, लंग्स में जो है दूसरे प्रोसेस हो रहे हैं हमारे पास, न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए हमको एनर्जी चाहिए, हार्ट बीट कर रहा है वहाँ पर जो है हमारे पास दिल का धड़कना, एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है। हमको बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए लिटरली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ATP का मॉलिक्यूल यूज होता है। इसके अलावा हमको बाय प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमको एक और मॉलिक्यूल मिलता है, वो क्या होता है, वाटर का, ठीक है, वाटर मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ओके। तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमको ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि हमको हमें एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एनर्जी यहीं से ही मिलती है। हम फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्लास 9 में ये डिटेल्ड चैप्टर है, क्लास फर्स्ट ईयर में तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्ड चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 9 की आपके 9 और मैट्रिक का जो है पार्ट, मेट्रिकुलेशन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो डिटेल है क्लास 9 में गिवन है, ओके। तो ये हम इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालते हैं, जो सवाल था, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन पर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं होती है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हम निकाल देते हैं, नोज से पूरा मैकेनिज्म होता है, और उसके बदले हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, और उसको साइकिल चल रहा होता है ये वाला, ठीक है, ओके। देन हमारे पास रेस्पिरेशन 24 घंटे चल रही होती है, हमारे पास हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन 24 घंटे चल रही होती है, 24/7, ठीक है। तो हम गैसेस का एक्सचेंज क्यों करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स क्यों करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि डे टाइम या सनलाइट जब अवेलेबल होती है तब होती है। और प्लांट्स एक और मेथड के लिए करते हैं, वो होता है रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर दोनों मेथड होते हैं, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है। प्लांट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी ईयर से, ठीक है। एंड गैसेस का एक्सचेंज हम ह्यूमन कहाँ से करते हैं, भाई उसी एटमॉस्फेयर से, ठीक है। हम टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, जो बंजर वहाँ पर जहाँ पर भी हैं, हम अपने क्या से करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर, एयर से, ठीक है। जबकि पानी के अंदर जो है उनका जो है एनवायरनमेंट क्या है, उनका एनवायरनमेंट है वाटर, तो वो ऑर्गेनिज्म पानी से चेंज करते हैं, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, चेंज नहीं करते, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये आपको रीड आउट करवाऊँ, मुझे आपको रीड आउट करवाना है, तो मैं क्या आपको करवा सकता हूँ, रीड आउट जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। इन गैसेस को एक्सचेंज करना पड़ता है। यहाँ पर कोई और भी गैस हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अपने वाइटल फंक्शन को कैरी डाउन करने के लिए, चलाने के लिए, वाइटल फंक्शन कौन सा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वाइटल फंक्शन क्यों है, इससे हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट एंड जो है मस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, और प्रोसेस है। तो इस रेस्पिरेशन के अलावा हमको फोटोसिंथेसिस के लिए भी गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स, फोटो ऑटोट्रॉफ किससे कहते हैं, फोटो मतलब लाइट, ऑटोट्रॉफ आपने पढ़ा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाए, वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट के थ्रू, लाइट के जरिए अपनी ग़िज़ा खुद बनाए, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या आता है, या ऑटोट्रॉफिक में जो आता है प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का सेल जो है ट्रैप करता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो जो पिगमेंट है सनलाइट को ट्रैप करता है, उसके जरिए से एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंदर ग्लूकोज बन रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की
जो है प्रेजेंस में ये हमारे पास क्या ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन रहा होता है। तो वो ग्लूकोज का मालिक्यूल लेटरली रेस्पिरेशन के पास जाता है, फिर हमको एटीपी मिलती है, प्लांट्स को एटीपी मिलती है, ठीक है। तो ये वही सीन यहाँ पर बता रहा है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्यों करते हैं, वो वाटर, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ से करते हैं गैसेस का एक्सचेंज, अपने वाटर से, ठीक है। हम कहाँ से करते हैं, टेरेस्ट्रियल वगैरह अपने एटमॉस्फेयर एयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।